Morning everyone, my name is Anurag Upadhyay. Today we are going to discuss and study the first chapter of class 9th physics, which is motion. In this video we will study the foundation course of motion, in which we know more and more about motion. So first thing, mechanics. Mechanics क्या होता है? It is a branch of physics in which we can study the state of an object. It means object is at rest or motion. मैकेनिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन में है. मैकेनिक्स 3 टाइप्स के होते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स. स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हो. काइनेमेटिक ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो. डायनेमिक्स वी कैन स्टडी ब्रांच डायनेमिक्स we can study those objects which are in motion as well as cars that produce the motion. डायनामिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोशन में है और मोशन होने का कारण क्या होता है वो पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. डायनामिक्स, मान लीजिए कि मैंने दरवाज़ा ने मोशन किया, दरवाज़ा बंद हुआ, तो मैंने जब उस पर फोर्स लगाया तब ना उसका काज हुआ ना मेरा फोर्स लगाना, तो वो आएगा डायनेमिक्स में. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं. Frame of reference is a set of coordinate system through which we can describe the state of motion or rest of the body. फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिससे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को, कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है उसकी बॉडी. फिर अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स के होते हैं: इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट or moving with a constant velocity then body are in inertial frame of reference. अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है. और वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी कंस्टेंट वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी चेंज ना हो, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब जिसकी वेलोसिटी चेंज हो. जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी पे मूव करता है देन द बॉडी इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. रेस्ट और मोशन एक तरह से रिलेटिव हैं. रेस्ट का डिफिनेशन देखें तो इफ अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द बॉडी इज इन रेस्ट. अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करी तो वो रेस्ट में है. मोशन, if a body change their position with respect to the time then the body are in motion. अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन में है. टाइप्स ऑफ मोशन देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन पहला होता है. ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव की जा रही है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं. यह मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक कार स्ट्रेट पाथ में जा रही है, सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे. मूविंग व्हील का एक ही जगह व्हील फिक्स है लेकिन एक सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है. रोटेशनल मोशन, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर देन द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन. अगर कोई बॉडी एक फिक्स सेंटर से रोटेट करना शुरू कर दे तो उसे रोटेशनल. मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो मिनट हैंड और आर हैंड होता है वो एक जगह पॉइंट फिक्स रहता है लेकिन वो रोटेट करता रहता है ना, उसको रोटेशनल मूवमेंट करते हैं. ऑक्सिलेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग टू अ फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स टाइम इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज इन एक्सिलरेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी टू अ फ्रो और बैक और फोर्थ के पोजीशन में मूव कर रही है तो उसे ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं. ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम पहले
इधर बीच में रहता है, इधर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर इधर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर इधर जाता है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से करता है। एक लास्ट मोशन होता है हम लोगों का एसएचएम, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजीशन बोलते हैं। एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी इज ऑक्सिलेट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक ऐसा टाइप है पीरियोडिक मोशन का जिनमें बॉडी ऑक्सिलेट करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसका अगर आप लोग डायग्राम देखें एसएचएम का तो ये है। अब अगर मोशन का टाइप देखें डायमेंशन के हिसाब से, अभी तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, अब डायमेंशन के हिसाब से उसका टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स होते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन if only one coordinate are changed with the respect of time then the motion is known as one dimensional motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी 1 डायमेंशन में मूव करे, किसी बॉडी का एक डायमेंशन एक कोऑर्डिनेट मूव करे तो उसको 1 डायमेंशन कहते हैं, उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी सिंपली गिरेगी। मोशन इन 2 डायमेंशन, इट इज़ आल्सो नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशन को प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। अगर किसी बॉडी का 2 कोऑर्डिनेट चेंज करे रिस्पेक्ट टू द टाइम तो उसको हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन कहेंगे। और बॉडी अलोंग इन अ सर्कुलर पाथ। मोशन इन 3 डायमेंशन मतलब इसको फ्री स्पेस कहेंगे, मतलब इसका कोई वो ही नहीं, कहीं भी जा सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेस इन मोशन इन स्पेस, इसको हम लोग मोशन इन स्पेस कहेंगे when 3 coordinates are moving and changing its position with respect to a time then the body is in 3 dimension। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ काइट कहीं भी मूव कर जाता है।